उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी इंटरनेशनल और इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 4 लेन और 2 लेन के साथ हमारी जुड़ी हुई है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है, बेहतर कनेक्टिविटी है, पर्याप्त जल संसाधन है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास, देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन, देश का पहला इनलैंड वाटरवे, देश की पहली रैपिड रेल और देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट रखने वाला राज्य आज उत्तर प्रदेश है। मुझे याद है आज से 9 वर्ष पहले एक सपना होता था। मुझे अगर दिल्ली जाना होता था गोरखपुर से, तो मुझे पहले गोरखपुर से लखनऊ आना होता था, लखनऊ से फिर मैं दिल्ली जाता था। गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने में मुझे 6 घंटे लगते थे और फिर यहां से फ्लाइट पकड़ता था दिल्ली के लिए। आज यूपी की कनेक्टिविटी क्या है? आज कोई लखनऊ से गोरखपुर जाना चाहेगा तो मात्र 3 घंटे में पहुंच सकता है, यानी 6 घंटे की दूरी को 3 घंटे में की गई है। 4 लेन की कनेक्टिविटी से, हाईवे से भी और एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा हुआ है। गोरखपुर से एक फ्लाइट चलती थी और वह भी कभी कभी, आज वहां से 14 फ्लाइट चल रही हैं, देश के अलग अलग सिटी के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे वर्तमान में 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। उस समय केवल 2 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील थे, 2 आंशिक रूप से थे। आज नए एयरपोर्ट बने हैं, 4 हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी महीने हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से समर्पित करेंगे राष्ट्र को। यानी कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और बेहतरीन निवेश के अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश देश के उन बड़े राज्यों में एक है जिसने अपना फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने केवल भौतिक विकास के बारे में, हमने पर्यावरण को भी बेहतरीन ध्यान दिया है और उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष में अपने फॉरेस्ट कवर को भी तेजी के साथ विकसित किया है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर पिक एंड चूज नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के पास अपनी 34 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, हर एक फील्ड की अपनी पॉलिसी। कोई भी निवेशक आएगा, सिंगल विंडो के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसे सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। इंसेंटिव वितरण के लिए मैं स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करता हूं कि अगर किसी निवेशक ने, किसी इन्वेस्टर ने यहां निवेश किया है तो पॉलिसी के दायरे में रहकर के उसको हमने समय पे उसका इंसेंटिव दिया है कि नहीं दिया है, और फिर इसमें हर एक स्तर की जवाबदेही भी तय होती है। अक्सर होता क्या था कि सरकारें वायदा तो करती थी, लेकिन देने की जब बात आती थी तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे लोगों लगा लेते थे कि वह कभी भी सुलझता नहीं था। हमने कहा भी नहीं, जब सरकार ने एक बार कह दिया है, बहुत बार होता है सरकार बदलती है, हमने कहा भी सरकार सरकार होती है, व्यक्ति बदलता है। किसी भी सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है उसका पालन करना अगले का दायित्व बनता है। किसी ने भी यहां पे तय किया हो, 2007 में तय किया हो, 2012 में तय किया हो, 2014 में तय किया होगा, अगर किसी सरकार ने तय किया है उसको हम लागू करेंगे। हमने उसको प्रभावी ढंग से लागू किया, नई पॉलिसीज दी हैं, पॉलिसी के दायरे में बिना भेदभाव के हर एक इन्वेस्टर को उसका इंसेंटिव भी समय पे हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है।